नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्यपाल सिंह एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज रीजनिंग का टॉपिक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनसे एक एक दो प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में। तो आज का टॉपिक है घन और घनाभ या क्यूब और क्यूबाइड। तो आज का जो टॉपिक है वो घन और घनाभ। यह जो चैप्टर है CUBE क्यूब एंड क्यूबाइड, यह जो चैप्टर है वह दो टाइप से पूछा जा सकता है, एक क्यूब में और एक क्यूबाइड में। एक बड़ा सा घन होगा, उसके सभी सरफेस पेंटेड होंगे, सभी सतहें पेंटेड होंगी और उनमें से पूछा जाएगा कि कितने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाए तो पूछा जाएगा कितने के सभी सतह रंगी होंगी, कितने की 3 सतह रंगी होंगी, कितने के 2 सतह रंगी होंगी, कितने की 1 सतह रंगी होंगी, कितने की कोई सतह नहीं रंगी होंगी। तो जैसे एक सवाल मैं लिया हूँ, ये देखिएगा कि ये सवाल क्या कहता है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसके 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग की है। तो एक सतह लाल रंग की हो, 2 सतह लाल रंग की हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, एक घन होता है और एक घनाभ होता है। तो पहले हम चलते हैं घन के बारे में। घन यानी CUBE क्यूब। तो क्यूब किसे कहते हैं? तो क्यूब का मतलब कि ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है उसे घन कहते हैं। घन, पहली बात तो आपको क्या समझना है कि घन की 6 सतह 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 6 सतह 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, क्योंकि इन्हीं में हम कुछ सूत्र बताएंगे इन्हीं बातों से, और उसको समझना होगा। वो घन में भी आएंगे और घनाभ में भी आएंगे। तो अब रही बात आपको ये समझने की कि घन की आकृति कैसी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि यह एक घनाकार आकृति है जिसकी एक लंबाई दी हुई है और सेम इसकी चौड़ाई है, और ये एक घनाकार आकृति है। हम मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की ये लंबाई वाला है। एक उदाहरण बताता हूं। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, इसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया गया है। 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया गया है। तो अगर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में अगर इसको काट लिया जाता है तो अगर हम देखेंगे तो कुछ आकृति वो इस प्रकार की बनेगी। यानी हमको कट कितने लगाने होंगे? जितने टुकड़ों में काटना है उससे एक कम कट लगाने होंगे। यानी अगर इनको छोटे छोटे घनों में काट लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे घनों में काट लिया जाए तो जितने कट्स हैं उनसे एक कम कट्स लगाने होंगे। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5
और इधर हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। अगर ये देखा जाए तो कुछ आकृति ऐसे बन सकती है। अब घन में ये ध्यान देना होगा कि कितनी ऐसी सरफेस होंगी, तो कोने कितने होंगे, तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, मतलब 1 2 3 4, 4 दिखाई दे दिए और 4 जो है नीचे होते हैं, यानी एक लास्ट में इसके पीछे वाला होगा, यानी टोटल 8 कोने होते हैं। तो अगर इस कोने को, अगर ये सब एक ही कलर से रंगे हो, अगर इस कोने को, इस छोटे से घन को निकाला जाए तो इसकी कितनी सरफेस पेंट मिलेंगी, तो आप कहेंगे कि इसकी ये वाली सरफेस पेंट होगी, इसकी ये वाली सरफेस पेंट होगी और इसकी यह वाली सरफेस पेंट होगी। यानी अगर हम बात करें कि एक घन में मैक्सिमम कितनी सरफेस पेंट हो सकती है, कितनी सतह पेंट हो सकती हैं, तो एक छोटे घन की जो सरफेस पेंट होगी तो वो जो अधिकतम तीन सतह मिल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसी को जो 3 सतह जो जिनके पेंटेड होते हैं उनको हम रीजनिंग की भाषा में कॉर्नर क्यूब्स बोलते हैं, यानी कोने के घन बोलते हैं, कोने के घन बोलते हैं। तो कोने के घन में कितनी सतह, 3 सतह रंगी होती हैं, सतह रंगी होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये इनके नाम क्या होते हैं। दूसरी बात होती है कि कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगी होंगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह वाला ऐसा होगा जिसकी 2 सतहें रंगी होंगी, यह वाला ऐसा होगा जिसकी 2 सतहें रंगी होंगी, 2 सतहें रंगी होंगी, 2 ये वाली सतह और ये वाली सतह। तो जिनकी 2 सतह रंगी होती हैं उनको कहते हैं मध्य घन। तो मध्य घन ऐसे होते हैं, यानी इसको मिडिल क्यूब्स बोलते हैं, और ये मिडिल क्यूब्स ऐसे होते हैं जिनकी 2 सतहें रंगी होती हैं, जो 2 सतहें रंगी होती हैं। कुछ ऐसे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर इनको कट किया जाए तो कुछ ऐसे होंगे जिनके जो है केवल एक सतह रंगी होंगी, और इस एक सतह रंग को कहते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, तो केंद्रीय घन यानी सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं जिनकी एक सतह रंगी होंगी, सतह रंगी होंगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एक सतह रंगी होंगी, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कोई सतह रंगी नहीं होंगी, उनको कहते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये हिस्सा हम काट के निकाल दे, ये हिस्सा इधर से काट के निकाल दे, ये हिस्सा इधर से काट के निकाल दे, यह हिस्सा इधर से काट के निकाल दे, ऊपर वाला निकाल दे, तो इसके अंदर जो बचेगा वो कुछ ऐसे होंगे घन जिनकी कोई सतहें रंगी नहीं होंगी, यानी जिनकी कोई सतह नहीं रंगी होगी उनको अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं। यानी जिसकी कोई सतह रंगी न हो, उनको कहते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। अब पूरी बात समझने की जरूरत है कि इनर सेंट्रल क्यूब्स क्या होती हैं। इनर सेंट्रल क्यूब्स का मतलब ये है कि जिनकी कोई सतह, अंदर वाला ऐसा भाग जिनका कोई सतह रंगा नहीं होता है, उन्हें कहते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। कॉर्नर्स घन क्या होते हैं, जिनकी 3 सतहें रंगी होती हैं। मध्य घन क्या होते हैं, जिनकी 2 सतहें रंगी होती हैं। केंद्रीय घन क्या होते हैं, जिनकी एक सतह रंगी होती है। अंतः केंद्रीय घन क्या होते हैं, जिनकी कोई सतह रंगी नहीं होती है। अब रही बात हमको ये समझने की कि इनकी संख्या हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको कुछ दिमाग में देता हूं। आप ये ध्यान दे रहे थे कि ये कहां से मिल रहे थे, 3 सतह रंगी कहां से मिल रहे थे, तो वो मिल रहे थे कोने से। और कोने कितने होते हैं, तो कोने होते हैं भाई 8। कोने कितने होते हैं, 8। यानी किसी भी, ऐसा पुलिस में एक प्रश्न आया भी था, किसी भी घन में 3 सतह जो रंगे प्राप्त हो सकते हैं, उनकी मैक्सिमम संख्या जो होती है वो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है मध्य घन। मध्य घन कहां से प्राप्त होते हैं, तो मध्य घन जो प्राप्त होते हैं वो
किनारों पर प्राप्त होते हैं। देखिए इस किनारे पर एक ऊपर भी और इधर भी रंगा हुआ, इस किनारे पर एक इधर भी रंगा होगा, इधर भी रंगा होगा। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किनारे कितने होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। अगर मैं इसकी गिनती कराऊं तो आप समझिएगा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, और फिर 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, और इसके नीचे जाएंगे एक 10 किनारा, और उधर से एक 11 किनारा, पीछे एक जाएंगे तो 12 किनारे हो जाएंगे। तो टोटल जो होते हैं वो 12 किनारे होते हैं। तो अब ध्यान देने की बात है कि मध्य घन जो होंगे वो किनारों पर मिलेंगे, यानी दो सतह जो रंगी होंगी उनको मध्य घन बोलेंगे, और वो कहाँ मिलेंगे? किनारों पर मिलेंगे। किनारों पर कितने मिलेंगे? तो किनारों पर मिलेंगे भाई 12। और इसमें जो छोटे छोटे, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे घन जो होंगे वो एक इधर से निकल जाए, एक इधर से निकल जाए, या एक इधर से निकल जाए, एक इधर से निकल जाए। तो 12 इंटू n-2। ध्यान दीजिएगा, जहां n बराबर क्या होगा? n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़ा घन क्या होता है? बड़ा घन को छोटे छोटे भुजाओं में काटा गया है, तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अच्छा, केंद्रीय घन कहां से प्राप्त होंगे? तो केंद्रीय घन जो होते हैं वो सतह से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? सतह से प्राप्त होते हैं। और ये सतह कितनी है भाई? तो 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अंतः केंद्रीय घन कहां से प्राप्त होंगे? तो अंतः केंद्रीय घन जो होंगे वो इनके भीतर से प्राप्त होंगे, और वो जो भीतर से प्राप्त होंगे तो वो लंबाई में भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको निकाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, इस हिस्से को निकाल दिया जाए, इस हिस्से को निकाल दिया जाए, ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया जाए, नीचे वाला हिस्सा निकाल दिया जाए, तो वो लंबाई में मिलेंगे, चौड़ाई में मिलेंगे, और फिर ऊंचाई में मिलेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी n-2 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र कहां से आ रहा है इसको समझना है कि 3 रंगे कहां से मिलते हैं? कोने से मिलते हैं। जब कोने से मिलते हैं तो इसका मतलब कि टोटल 3 सतह रंग कितनी होंगी? 8 होंगे। अगर मध्य घन की बात की जाएगी, यानी 2 सतह रंगे कहां से प्राप्त होंगे? तो 2 सतह रंगे प्राप्त होंगे वो 12, वो हो जाएंगे कितने? 12 होंगे। केंद्रीय घन कहां से होंगे? 12 n-2। n-2 क्यों कहते हैं? कि एक इधर से निकाल दिए, एक इधर से निकाल दिए, या एक इधर से निकाल दिए, एक इधर से निकाल दिए, तो इस किनारे पर जो है वो 3 ही बच जाएंगे। ठीक है, तो n-2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो है केंद्रीय घन कहां से मिलेंगे? तो केंद्रीय घन जो मिलेंगे वो सतह से मिलेंगे। तो 6 सतह होती है, तो 6 में n-2 का स्क्वायर। और अगर कह दिया जाए अंतः केंद्रीय घन, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, यानी n-2 का क्यूब क्यों करते हैं? क्योंकि एक ऊपर वाला निकल गया, एक इधर वाला निकल गया, एक लंबाई में निकल गया, एक चौड़ाई में निकल गया, और एक ऊंचाई में निकल गया, तो इसलिए n-2 का क्यूब कहते हैं। n बराबर क्या होगा? जहां बड़े घन की भुजा बटे के छोटे घन की भुजा। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो हम कह देंगे कि ध्यान दीजिएगा, छोटे घन कितने आ सकते हैं? जैसे यही है, हम इसको जो है 5 टुकड़ों में काट दिया, 1 2 3 4 5 टुकड़ों में काट दिया, तो 5 ऊपर, 5 पच्चे 25, और 25 पंजे 125, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसको हम कह सकते हैं n का क्यूब। तो n बराबर क्या होगा? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब हम आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कुछ प्रश्नों पर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर छोटे छोटे घनों की बात की जाएगी तो n वो होगा n क्यूब, और n क्यूब, जहां n बराबर क्या होगा? बड़े घन की भुजा बटे के छोटे छोटे जिन टुकड़ों में काटना है छोटे घन की भुजा। अगर पूछा जाता है कि 3 सतह रंगे कितने होंगे, या कह दिया जाएगा कि कितने 3 सतह रंगे होंगे, तो उनकी होगी 8। अगर 2 सतह रंगे की बात की जाएगी तो 2 सतह किनारों पर मिलते हैं, और किनारे कितने होते हैं? टोटल 12, तो 12 n-2। अगर एक सतह रंगे कहाँ मिलेंगे? तो एक सतह जो है वो इनकी सतह पर मिलते हैं, सरफेस पर मिलते हैं, तो एक जो रंगे हुई सतह कितनी होंगी? 6 इंटू n-2। n-2 क्यों? क्योंकि एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। अगर केंद्रीय घन की बात की जाएगी, केंद्रीय घन का मतलब कि सतह पे हो गया, और अंतः केंद्रीय घन कहाँ मिलते हैं भाई? तो भीतर मिलते हैं, n-2 का क्यूब होता है।
अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर, इन सूत्रों को दिमाग में रखेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पहला सवाल है। पहला सवाल हम शुरू करते हैं, इनसे संबंधित कुछ सवाल है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी बड़ी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, को घन वाले सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया। ध्यान दीजिएगा, जैसा एक केक होता है, केक के सभी सतह जो लाल रंग से रंग दिए गए। 1 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, को परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम इसी प्रकार का सवाल है कि ये 5 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया गया है, तो इनके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग की है, एक सतह लाल रंग की है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी 5। अब केवल एक सतह, केवल एक सतह, अगर केवल एक सतह की बात आती है मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो केवल एक सतह, केवल एक सतह न एक से कम होना चाहिए न एक से ज्यादा होना चाहिए। तो केवल एक सतह लाल कहाँ मिलते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, केवल एक सतह लाल कहाँ मिलते हैं, तो केवल एक सतह मिलेंगे भाई इनके सरफेस पे मिलेंगे, और सरफेस कितनी होती है, 6। तो 6 - 2 का 6 × n - 2 का स्क्वायर। तो अगर इसका पूछा जाए कि केवल एक सतह, केवल एक सतह लाल, तो केवल एक सतह लाल जो मिलेंगे वो मिलेंगे सरफेस पे, और 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 × n क्या, 5, 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 × 3 का स्क्वायर, यानी 6 × 9, तो 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54। तो इसमें उत्तर कितना हो जाएगा भाई, टोटल हो जाएंगे 54। कितने हो जाएंगे, 54। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि एक वही सेम सवाल है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा में परिवर्तित किया, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतहों पर लाल रंग होंगे, 2 सतहों पर लाल रंग होंगे। तो 2 सतह रंगी, तो 2 सतह रंगी, ध्यान दीजिएगा, 2 सतह रंगे, तो 2 सतह रंगे कहाँ मिलते हैं, तो आपने अभी पढ़ा था कि किनारे पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई, किनारे पर। 2 सतह कहाँ मिलते हैं, किनारे पर। किनारे कितने होते हैं, 12, 12 × n - 2, क्योंकि एक ठो इधर से निकल गया, एक ठो इधर से निकल गया, तो कहाँ कितने मिलेंगे भाई, तो ये टोटल मिलेंगे भाई 12 × n - 2। n बराबर क्या आया था, बड़े घन की भुजा, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी 5। तो ये हो जाएगा 12 × 5 - 2, तो ये हो जाएगा 12, और 5 में से 2 जाएगा 3, 12 × 3 = 36। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है कि, अगला प्रश्न कहता है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है, 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन काट दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर कितने ऐसे घन होंगे जिनके 3 सतह लाल होंगे। तो 3 सतह, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 3 सतह जो होते हैं वो कोने पर मिलते हैं, और वो कोने कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। तो इसका उत्तर, पुलिस में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आया था और उसका उत्तर था 8। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या है, तो n बराबर 5/1, यानी हो जाएगा 5। तो ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो लाल रंग नहीं है यानी जीरो रंगी सतह। तो जीरो रंगी सतह कितने होते थे भाई, तो अभी हमने शुरू में ही बताया था n-2 का क्यूब। तो n की वैल्यू है 5, 5 - 2 का क्यूब, यानी हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 × 3 = 9, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 27। मुझे विश्वास है कि यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसको तेज समझ में आ रहा है तो वो आप जो है YouTube में आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हैं। बड़े घन की कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, छोटे घन प्राप्त होंगे। तो हम छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घनों की संख्या क्या होती है, छोटे घनों की संख्या होती है n³। तो जहां n बराबर क्या है भाई, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा अर्थात 5। तो इससे n³ करना होगा, तो n³ यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। तो इसका उत्तर हो जाएगा 125। तो मुझे विश्वास है कि यह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक ठोस के 2 निकटवर्ती सतह लाल रंग से
से तथा ठीक इसके विपरीत सतह को शेष सतहों को काले रंग से तथा हरे रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे काट कर 64 घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगे हुए या पर 3 सतह रंगे नहीं होंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये कह दिया गया है कि छोटे छोटे घन कितने हो गए? छोटे छोटे घन कितने हो गए? 64 हो गए। ध्यान दीजिएगा, एक घन था और ये एक घन था, और इसके जो है क्या कह रहा है कि दो निकटवर्ती सतह जो है लाल रंग से, अगर ये लाल है तो ये जो है लाल होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? तथा इसके ठीक विपरीत सतहों को शेष सतहों को काले रंग से, तो इसके ठीक विपरीत यानी ये काला हो जाएगा और ये हो जाएगा ये वाला, इसके पीछे वाला जो होगा वो काला हो जाएगा। ठीक है, तथा हरे रंग से रंगा गया है, ये हरा हो जाएगा और ये हो जाएगा हरा हो जाएगा, हरे रंग से रंगा गया है। तो आगे क्या कह रहा है कि इसको छोटे छोटे 64 है, तो यानी आप कह सकते हैं कि n क्यूब बराबर 64। तो n बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब 64, यानी ये हो जाएगा 4। n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इन्हीं के आधार पर हम ध्यान देना होगा कि हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जो छोटे घन मिलते हैं वो किनारों पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। ठीक है, 2 रंगी सतह जो है किनारों पर होती हैं, 3 रंगी सतह कोने पर मिलते हैं, और 4 सतह रंगी तो होते ही नहीं घन में, 5 सतह रंगी तो होती ही नहीं। या तो 1 होंगे, या तो 0 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। अब इनके प्रश्न के अनुसार जो हम उत्तर हल करते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनके 1 या 2 सतह रंगे हों पर 3 सतह रंगे न हो? 3 सतह रंगे न हो, तो ध्यान दीजिएगा, जिनके 1 या 2 सतह रंगे हों, 3 सतह रंगे न हो, तो 3 सतह रंगे न हो, इनके लिए हम को निकालने का 2 तरीका है। पहले एक सतह निकाल लें, फिर 2 सतह निकाल लें, और इन दोनों को ऐड कर लें। या तो 1 सतह या 2 सतह रंगे हो पर 3 सतह रंगे ना हो, या तो इस तरीके से निकाल लें। तो 1 सतह रंगे कितने होते हैं भाई? 1 सतह कहाँ मिलते हैं? तो सरफेस पे मिलते हैं। तो सरफेस कितनी होती है? 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4-2 का स्क्वायर, यानी 6 गुणते 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना के 4, 4 छक्के 24। और 2 सतह कहाँ मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 इंटू n-2, तो 12 गुणते n का मान आया था 4, 4 में 2, यानी 12 गुणते 2 बराबर 24। तो 24 और प्लस 24 टोटल कितने हो जाएंगे? 48। तो इस हिसाब से उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैक्सिमम हमको ये मालूम है कि हमको या तो 3 सतह, या तो 2 सतह, या तो 1 सतह, या तो कोई सतह रंगा नहीं। तो अगर ये 4 होते हैं, तो अगर इन टोटल में से, टोटल हमारे पास 64 है, 64 में से हम 1 सतह, 3 सतह वाले और कोई सतह रंगा नहीं निकालेंगे, तो जो 2 सतह वाले होंगे और जो 1 सतह वाले होंगे वो पता चल जाएंगे। फिर से समझिए, 4 ही होते हैं, या तो 3 रंगे होंगे, या तो 2 रंगे होंगे, या तो 1 रंगे होंगे, या तो कोई रंगा नहीं होगा। तो अगर इन चारों में से हमारे पास टोटल इन चारों को मिला के 64 है, 64 में से हम 3 रंगे वाले और कोई रंगा नहीं निकाल दें, तो जो बचेगा वो कौन बचेगा? तो या तो 1 रंगे होंगे, या तो 2 रंगे होंगे। तो अगर हम कह दें कि केवल 3 सतह, तो केवल 3 सतह रंगे कितने होंगे? तो आप कह देंगे कि सर जी 8 होते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं। अच्छा, अगर केवल कोई सतह नहीं रहेगा, कोई सतह नहीं रंगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई नहीं रंगा सतह, तो आप कहते हैं कितने होते हैं भाई? कि n-2 का क्यूब। तो n कितना है भाई? 4-2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8, टोटल 8 होते हैं। तो यानी कुल कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भाई 8 + 8 बराबर 16। तो अगर हमसे कहते 1 या 2, तो टोटल 64 है,
तो 64 में से हम ये 16 निकाल देंगे तो अभी कितने बच जाएंगे, 48। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वाला तरीका भी समझ में आया होगा और यह वाला भी तरीका समझ में आया होगा, क्योंकि परीक्षा में हम इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं कि अगर हमसे 1 या 2 पूछ रहा है, इसका मतलब 3 वाला निकाल देना है और 0 वाला निकाल देना है टोटल में से। तो एक टोटल 64 थे, में 1 और 2 3 वाला 3 वाला और एक भी सतह रंगा नहीं, 16 निकाल देना है, तो जो बचेंगे वो होंगे 48। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होंगी। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी इसी में निकाला है हमने कि ऐसे कितने सतह होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होंगी, तो वो होंगे 8। कितने होंगे भाई, 8। आगे क्या चलते हैं कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह पर हरा और ठीक इसके निकटवर्ती सतह पर काला या लाल रंग होगा। काला या लाल रंग होगा, या तो काला होना चाहिए या तो लाल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, या तो काला होना चाहिए या तो लाल होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसी बात करूं कि एक सतह पर क्या होना चाहिए, तो एक सतह पर हरा और इसके ठीक निकटवर्ती सतह पर लाल यानी 2 रंगे सतह होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितने रंग थे, तो 3 रंग थे। कितने रंग थे, 3 रंग थे। और किनारे कितने थे, 12। किनारे कितने थे, तो वो थे 12। ध्यान दीजिएगा, किनारे कितने थे, 12 थे। तो 3 रंग में अगर एक एक रंग की बात की जाएगी तो कितने किनारे आएंगे, 4 किनारे इसमें, 4 किनारे इसमें और 4 किनारे इसमें। बात को समझिएगा। तो अगर मैं बात करूं कि 4-4 किनारे आ गए, तो एक हरा कह रहा है कि एक सतह पर हरा होना चाहिए। तो एक सतह पर हरा वाले कितने किनारे होने चाहिए, 4। बाकी ये जो होंगे वो दूसरे किनारे वाले होंगे। तो दूसरा किनारा कितना हो जाएगा भाई, वो कोई भी किनारा हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक किनारे पर हरा रंग होना ही चाहिए, तो ये कितने हो सकते हैं भाई, 4। इस हिसाब से अगर देखा जाए 4 × n-2, तो 4 यानी एक किनारे पर हरा, दूसरे पर लाल या काला। तो कितने हो जाएंगे, दूसरे पर लाल होना चाहिए या काला होना चाहिए। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 4 × n-2। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 - 2। तो ये कितना होगा, क्योंकि टोटल जो था 64 था, तो n का मान आया था 4। तो ये होगा 4 × 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 8। 8 ऐसे होंगे जिनके एक किनारे पर हरा अवश्य होगा, बाकी दूसरे पर लाल हो सकता है या फिर काला हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या होंगे, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे होंगे। तो एक सतह रंगे कहाँ मिलते हैं, एक सतह रंगे जो मिलते हैं वो सरफेस में मिलते हैं। और सरफेस कितने होते हैं, 6 × n-2 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी आई थी, 64 थे, तो 4 थे, तो 4 - 2 का स्क्वायर, यानी 6 × 2 का स्क्वायर, यानी 6 × 4 = 24। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे होंगे। तो 3 सतह रंगे तो कोने पे मिलते हैं, और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह बात समझ में आ गई होगी। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पर लाल रंग रंगे हुए हैं। कम से कम एक सतह से ज्यादा भी रंगे होंगे तो कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक सतह पर लाल रंग। अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कम से कम एक सतह पर लाल रंग होना ही चाहिए, दूसरे सतह पर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझिए कि अगर ये 4 है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, n मतलब बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और इनका अनुपात जो है 4 है। तो अगर मैं इसको 4-4 में काट देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनको 4-4 में काट देता हूं, तो कितने ऐसे होंगे जिनके कम से कम एक सतह लाल होंगे। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ऐसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसको हम क्यों नहीं गिन रहे, क्योंकि ये तो एक ही है। तो कितनी हो जाएंगे भाई, टोटल हो जाएंगे 4 4 8 4 3 12 4 4 16, और 16 और 4 20 20 4 24 24 4 28। तो टोटल हो जाएंगे भाई 28।
लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हमारे साथ क्या पूछ रहा है कि कम से कम एक सतह पर लाल होंगे। तो हमारे पास 3 रंग थे। कितने रंग थे? 3 रंग थे। और सतहें कितनी थी? 6 थी। तो 2-2 सतहों में हम इसको डिवाइड कर दिए। कितने सतहों में? 2-2 सतहों में डिवाइड कर दिए। तो अगर हमसे पूछ रहा था कि कम से कम एक सतह लाल, कम से कम एक सतह लाल, तो 2 सतह भी हो सकते हैं। एक सतह, 2 सतह और 3 सतह। तो 3 सतह में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो एक सतह लाल होना चाहिए, या तो 2 सतह लाल होना चाहिए, या तो तीनों सतह लाल होना ही चाहिए। तो अगर मैं कम से कम एक सतह लाल होने, अगर इसमें वैसे देखते तो 28 उत्तर हम लगा सकते थे। लेकिन अगर मैं ट्रिक पर जाऊं कि कम से कम एक सतह लाल रंग, तो कम से कम एक सतह लाल रंग जो होगा वो कहाँ मिलेगा? तो सतह पर मिलेंगे। तो सतह पर केवल सिंगल जो है वो कितने हो सकते हैं भाई? तो आप कह सकते हैं कि 2 सतहें थी और 2 सतह n-2 का स्क्वायर, ये तो सिंगल सतह लाल होगी। तो यानी 2 इंटू 4-2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 8। ये तो एक ऐसे होंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी 8 जो हमने निकाला वो तो ऐसे है कि 8 हमने निकाला वो तो ऐसे हैं कि जिनकी केवल एक सतहें लाल है, एक सतहें लाल है। ध्यान दीजिएगा, जिनकी केवल एक सतहें लाल है। अब हम 2 सतहें लाल वाले चलेंगे। तो 2 सतहों में से कोई 2 सतहें रंगी हो, तो 2 सतहों रंगी हो जिनमें एक कलर जो होगा वो लाल रंग का हो। ठीक है, 2 सतहें ऐसी हो जिनकी, अगर आप चाहते हैं तो काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो 2 सतह रंगी, तो 2 सतह रंगी जो होंगी वो 12 में से 12 को जो 3 टुकड़ों में काट दिया, तो 3 टुकड़ों में काट दिया, तो 3 टुकड़ों में हो जाएगा 4 इंटू n-2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 4-2, तो ये हो जाएगा 4 गुना के 4 गुणे 2 बराबर 8। तो ये 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। और 16 के अलावा अब क्या पूछ रहा था? ध्यान दीजिएगा, ये 16 ऐसे हो गए, 8 ऐसे हो गए जिनकी केवल जो है एक सतह, या तो केवल 2 सतह लाल रंग में रंगी होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, 1, 2, इनकी 2 सतहें पेंटेड हैं, 2, और फिर उसके बाद ये 3, और ये 4, और फिर ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8, और ये जो है कितने थे? या तो आप इसको सीधे सीधे से काउंट कर सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास 28 आ जाएंगे। ये आसान तरीका है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या सवाल चल रहा था? अगला सवाल जो था, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह पर लाल रंग तथा ठीक इसके विपरीत सतह पर काले रंग रंगे हुए? ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह पर लाल रंग तथा ठीक इनके विपरीत सतह पर काले रंग रंगे हुए हैं? तो लाल रंग और इनके ठीक विपरीत सतह पर जो है वो काला रंग रंगा होगा। तो ठीक विपरीत सतह पर जो है, इसके ठीक विपरीत सतह पर अगर ये लाल है तो इनके ठीक विपरीत पर काला, अगर ये लाल है तो इनके ठीक विपरीत पर काला, ये लाल है तो ठीक विपरीत पर काला। और ऐसा तो है कोई नहीं मिलेगा, ऐसा जो है कोई भी नहीं होगा। तो इनको जो है हम 0 कह देंगे। क्या कह देंगे? 0 कह देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है, ये ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतह या तो लाल रंग के या फिर काले रंग से रंगे गए होंगे? 2 निकटवर्ती सतह या तो लाल रंग से या तो फिर काला रंग से रंगे गए होंगे, या तो लाल रंग से या तो फिर काले रंग से रंगे गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, या तो लाल रंग से या तो काला रंग से रंगा गया होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था? या तो लाल रंग से या तो काला रंग से रंगा गया होगा। ऐसे कितने, कहाँ गया? ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतह या तो लाल रंग या फिर काला रंग से रंगा गया होगा? ठीक है, तो 2 निकटवर्ती सतह या तो लाल रंग से रंगे गए होंगे या तो फिर काला रंग से रंगा गया होगा। तो लाल रंग या काला रंग होना चाहिए। तो ये जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे?
तो वो किनारों पर मिलेंगे, लाल और काला। लाल और काला कहाँ मिलेंगे? दो निकटवर्ती सतह, या तो लाल रंग होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों निकटवर्ती सतह जो या तो लाल होने चाहिए या तो फिर काला होना चाहिए। तो लाल और काला जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे भाई? तो ये इन यहाँ पे मिलेंगे। ये दोनों सतह क्या हो जाएंगी? एक लाल और एक काला नहीं, दोनों लाल होना चाहिए या तो दोनों काला होना चाहिए। तो वो दोनों लाल कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे। और दोनों काला कहाँ मिलेंगे? तो ये इनके जहाँ पे दो काले चिपक रहे होंगे वहीं पर होंगे। तो ये टोटल ऐसी संख्या जो होनी चाहिए वो 4 होंगी। कितनी होंगी? 4 होंगे, क्योंकि देखिए यही दो लाल ऐसे मिल सकते हैं। बाकी इनसे जो है हरे हरे, एक लाल होगा तो एक हरा हो जाएगा, एक लाल होगा तो दूसरा काला हो जाएगा। तो जहां पर दो सतहें लाल की मिल रही होंगी, जहां पर दो सतहें काले की मिल रही होंगी, वहां पर ऐसी स्थिति आएगी। तो ये इसमें कौन सा उत्तर आ जाएगा भाई? तो इसमें उत्तर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? 4। तो मुझे विश्वास है कि यह समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? ये एसएससी 2008 में पूछा गया है सवाल, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7.5 रुपया मिलते हैं। इस प्रकार वह कुल 135 रुपये में प्राप्त करता है। तो बताएं कि उसने कितने छोटे छोटे घन बनाए। तो ये क्या हो जाएगा भाई कि कुल छोटे छोटे घन, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 135 रुपए थे। 135 में 7.5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक घन बनाने में 7.5 रुपया मिल रहा था, तो 7.5 से भाग दे देंगे। तो एक अंक पर डेसिमल है, इसको उड़ा देंगे और ये भी उड़ जाएगा डेसिमल लगा के। अब 25 के पहाड़े में काट दे, 25 तिया 75 और 25 5 125 होता है, 10 बच गया, 25 चौके 100 और 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी बड़े घन की भुजा जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। ठीक, और सॉरी यही तो होगा। क्या कह रहा है कि एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर एक कटान पर 7.5 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 135 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। तो 135 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है, यानी टोटल उसने कितने कटान किए होंगे? तो ये टोटल कटान किए होंगे भाई 18। टोटल कितने कटान किए होंगे? 18 कटान किए होंगे। 18 कटान। अब ध्यान दीजिएगा, यही समझना है कि उसने कुल कितने छोटे घन बनाए। अगर ये मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ये सब दो सेंटीमीटर का था और इसको हमको कट करना है, तो एक कट यहां से लगाएंगे ये, और एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार इस तरीके से काटेंगे। टोटल जो है हमको 3 कट लगाने होंगे। तो 3 कट लगाए तो हमारे पास कितने टुकड़े बने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी टोटल कितने कुल? तो 1 2 3 4 5 6। अभी आपको एक फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि टोटल एक कटान पर 18 रुपये 7.5 रुपये मिल जाते हैं, यानी टोटल 18 कट लगे। अब जरा सा एक समझने का प्रयास करिएगा कि ये एक छोटा सा घन है। मैं मान लेता हूं कि ये 3 सेंटीमीटर का घन है। 3 पे मानने पे आसानी रहेगी। अब इसको छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको 3 टुकड़े में काटना है। तो प्रत्येक टुकड़े कितने होंगे? 1 और ये 2। तो ये 3 टुकड़ों में कटा। अगर इसको हमको काटना है तो 1 और ये 2, तो ये 3 टुकड़ों में कटा। 1 ये नीचे से कटा और ये 1। तो टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? तो 1 ये पूरा 1 2 3 और इसके नीचे 4 5 6 7 8 9 इधर हो जाएंगे। तो 9 9 18 9 त्रिक 27। लेकिन टोटल हमको कट कितने लगाने पड़े? ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 और इधर भी 1 2 और 1 और 2, यानी टोटल हमको जो है 6 कट लगाने पड़े। कितने कट लगाने पड़े? 6 कट।
तो 6 कट लगाने पड़े, तो यानी 6 कट में हमको जो है अगर ये टुकड़ों की संख्या प्राप्त हो रही है, बात को समझने का प्रयास करिएगा, तो टुकड़ों की प्राप्त संख्या जो हो रही है वो जितने भी टुकड़े थे उनसे एक एक कम कट लगाने पड़े, एक एक कम कट लगाने पड़े। यानी हमको जो है अगर ये 3 से ये क्या है, तो 27 मिल रहे हैं, तो 3 माइनस 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यानी तो 27 क्यूब्स मिल रहे हैं। यानी जितने कट्स हैं यानी 6 को अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो कितने हो जाएंगे 2, और 2 में से 1 जोड़ देंगे तो ये हमारे जितने कट्स हैं उनसे एक, जितने क्यूब्स हैं उनसे एक कम कट लगाए हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर हम 8 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा भाई 6, और 18 है, 18 को हम भाग दे देंगे, 18 को अगर हम भाग दे देंगे 3 से तो हमारे पास हो जाएंगे कुल 6 कट्स। यानी हमने 6 कट्स लगाए हैं, तो 6 कट्स लगाए हैं यानी हमारा जो है घन कितने प्राप्त होंगे, घन की भुजा कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 6 और प्लस 1 यानी 7। तो कुल घन कितने हो जाएंगे, तो कुल घन हो जाएंगे भाई जैसे 7 का क्यूब तो 343, तो इसमें उत्तर होगा 343। फिर से समझिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर दो कट लगाए तो 3 प्राप्त हुए, तो उसी तरीके से अगर हम इसको जो है 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि लंबाई में नहीं लगाएंगे, चौड़ाई में लगाएंगे और ऊंचाई में लगाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो लंबाई में केवल कितना लगा 6। तो जब 6 कट लगे तो यानी 6 कट लगे यानी घनों की संख्या कितनी मिली 7। तो 7 लंबाई में मिलेंगे, 7 चौड़ाई में मिलेंगे, 7 ऊंचाई में मिलेंगे, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। तो मुझे विश्वास है कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। इन पूरी बात को एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी घन में 3 सतह रंगे हो सकते हैं, या 2 सतह रंगे हो सकते हैं, या 1 सतह रंगे हो सकते हैं, या केंद्रीय घन हो सकते हैं। केंद्रीय घन अंतः केंद्रीय घन यानी जिनके कोई सतह रंगे नहीं हो सकते। तो 3 सतह कितने होते हैं 8 होते हैं। 2 सतह कितने कहाँ मिलते हैं, किनारों पर मिलते हैं, और किनारे कितने होते हैं 12, तो 12 इंटू n-2। अगर एक सतह कहाँ रंगा, हम केंद्रीय घन कहाँ मिल सकते हैं, तो 6 इंटू n-2। और अगर अंतः केंद्रीय घन अंदर भीतर होते हैं, वो लंबाई में होते हैं, चौड़ाई में होते हैं, ऊंचाई में होते हैं, क्योंकि ऊपर वाला निकाल दिया, इधर का निकाल दिया, इधर का निकाल दिया, तो वो जो बचेंगे वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बचेंगे, इसलिए n-2 का क्यूब। तो मुझे विश्वास है कि इतनी बातें घन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे के प्रश्न हम लेके आएंगे, ठीक है। जिन लोगों को ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर है तो 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि यह आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।